हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैंसर के पेशेंट्स में पेन होने के क्या क्या कारण होते हैं। कैंसर के पेशेंट को अक्सर अलग अलग तरह के पेन्स बहुत परेशान करते हैं, जिसका मैनेजमेंट करना कैंसर के पेशेंट्स के लिए अक्सर एक टेढ़ी खीर हो जाता है। अक्सर कंटिन्यूस कैंसर के बढ़ने के साथ साथ पेशेंट के पेन बढ़ते चले जाते हैं और कई बार दवाइयों को भी रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंट इशू है जो कि कैंसर के मैनेजमेंट को कई बार बहुत मुश्किल बना देता है। आज हम बात करेंगे कैंसर के पेशेंट्स में पेन होने के क्या कारण हो सकते हैं। एक अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसको हम कैसे मैनेज करेंगे और उसमें क्या अलग इश्यूज आते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे इसलिए तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला पेन होने के क्या कारण हो सकते हैं। ज़्यादातर कैंसर अपने आप में पेनलेस होता है, वो यूजली पेन नहीं करता है। लेकिन जब कैंसर आसपास के किसी ऐसे अंग या ऐसे ऑर्गन को इन्वॉल्व करने लगता है जहाँ पे नर्व सप्लाई एक्चुअल में होती है तो वहाँ पेन हो सकता है। मान लीजिए कैंसर ने ग्रोथ की और किसी हड्डी में चला गया और हड्डी में नर्व्स है तो वहाँ पेन होना चालू हो जाएगा क्योंकि उस नर्व को डैमेज करेगा। मान लीजिए किसी ऐसे जगह पे किसी ऑर्गन में चला गया जहाँ पे नर्व्स है तो वहाँ पे डैमेज करेगा, इसकी वजह से पेन होगा। जब कैंसर फैलता है और जल्दी फैलता है, खासकर जो मेटास्टैटिक कैंसर होता है जो कि पूरे शरीर में फैल जाता है, वो अलग अलग जगह पे जहाँ ग्रोथ करना चालू करता है तो कहीं ना कहीं आसपास में जो भी नर्व फाइबर होगी वो पेन वहाँ पे कर सकता है। अब ये कॉमन एग्जांपल है कि कैंसर जहाँ पे पेन वहाँ पे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए किसी को प्रोस्टेट का कैंसर है, किडनी का कैंसर, वो हड्डी में स्प्रेड हो गया तो पेन वहाँ पे होगा, या रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा क्योंकि कैंसर जो मेटास्टेसिस हुआ है वहाँ पे बढ़ रहा है और वहाँ पे नर्व फाइबर है जो पेन कर रहा है। जबकि प्रोस्टेट में या किडनी में जो एक्चुअल कैंसर की जगह थी जहाँ से कैंसर ने ओरिजिनेट किया वहाँ कोई नर्व फाइबर नहीं था, इसलिए पेन नहीं हो रहा था। तो जहाँ पे भी कैंसर नर्व फाइबर को इरिटेट करेगा पेन वहीं पे होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वो पेन उस जगह पे हो जहाँ पे कैंसर एक्चुअल में था। तो यानी पेन के लोकेशन के हिसाब से आप ये नहीं बता सकते कि क्योंकि पेन पीठ का है तो कैंसर भी पीठ का है, या पेन क्योंकि गले में हो रहा है तो कैंसर भी गले का, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कैंसर कहीं और से वहाँ स्प्रेड कर सकता है, लेकिन जिस एरिया में वो नर्व फाइबर को इन्वॉल्व करेगा वहाँ पे पेन होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कैंसर चालू कहाँ से हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैंसर के पेशेंट में जब हम पेशेंट को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देते हैं इससे डायरेक्टली टिश्यू डैमेज होता है। कई बार नर्व्स इससे डैमेज या इरिटेट होती है, इससे भी पेन होता है। कई बार कैंसर में जो सर्जरी करते हैं, सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद जो हीलिंग पीरियड है वहाँ पे भी जो नर्व फाइबर्स हैं आसपास के, जो कैंसर के आसपास के, वो डैमेज हो जाते हैं, उसकी वजह से पेन होता है। अब कैंसर के टाइम जब सर्जरी आप कर रहे हो तो उस समय आपकी प्रायोरिटी बचा के करने की नहीं होती। उस समय तो यही प्रायोरिटी होती है कि जितना मैक्सिमम कैंसर वाला अफेक्टेड एरिया उसको निकाल दिया जाए ताकि पेशेंट को रिकरेंस नहीं हो, पेशेंट की जान बच जाए। तो उस सर्जरी के दौरान जो कि काफ़ी रेडिकल होती है, कई चीज़ें डैमेज हो सकती हैं जिससे पेशेंट को लंबे समय तक पेन हो सकता है। वो नर्व फाइबर जो कट हो जाती हैं वो काफ़ी समय तक डैमेज या इरिटेट कर सकती हैं व्यक्ति को। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट में कई बार इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। ये इन्फेक्शन कई बार बहुत पेनफुल होते हैं जिससे लोगों को दर्द होता है। कई बार कैंसर के पेशेंट में बॉडी में इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाती है जो कि कैंसर से संबंधित, उसके साइटोकाइन से संबंधित, उसके दवाओं से संबंधित हो सकती है। इन इन्फ्लेमेशन या सूजन की वजह से भी नर्व फाइबर्स इरिटेट होते हैं और उनको पेन हो सकता है। कई बार कैंसर वाले पेशेंट्स में कोई पर्टिकुलर एरिया जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का वो ब्लॉक हो जाता है तो उस एरिया में पेन होता है। मान लीजिए अन्नली में कैंसर हुआ, उसने अन्नली को ब्लॉक कर दिया, वो एरिया फूलने लग गया, उसके पहले वाला एरिया खाना भरने की वजह से तो पेन चालू हो जाएगा। अगर कोई और ऑर्गन में भी जहाँ पे ब्लड सप्लाई या जहाँ पे ओवरऑल जो सप्लाई है वो बंद हो जाता है तो वो एरिया में भी कंटिन्यूस फिर वो एरिया फूलने लगेगा जिसकी वजह से पेन होता है। तो किसी भी जगह में जहाँ कैंसर स्प्रेड करता है वो एरिया को ब्लॉक कर देता है, वहाँ पे पेन हो सकता है। कैंसर का पेन को कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, अक्यूट पेन, क्रॉनिक पेन, न्यूरोपैथिक पेन और ब्रेक थ्रू पेन पे। अक्यूट पेन यानी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का पेन होता है किसी ट्रीटमेंट के दौरान या किसी प्रोसीजर के दौरान, तो इसमें थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए पेशेंट को पेन होता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। इसके अलावा क्रॉनिक पेन होता है जहाँ पेन कई समय तक चलता रहता है। नॉर्मल जब वो एरिया का हीलिंग होता है उससे भी ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहता है, ज़्यादातर ट्यूमर के बढ़ने की वजह से या दवाओं या ट्रीटमेंट से रिलेटेड लॉन्ग टर्म अगर साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उसकी वजह से पेन होता है जो कि कई दिनों तक चल सकता है। अक्यूट और क्रॉनिक में डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ही ये कि अक्यूट पेन छोटे ड्यूरेशन में चलता है, क्रॉनिक पेन लंबे ड्यूरेशन चलता है। इसके अलावा एक होता है ब्रेक थ्रू पेन, जहाँ पे पेन की दवाइयाँ देने के बावजूद भी इतना सीवियर पेन होता है कि आपको दवाइयाँ रिस्पॉन्ड नहीं करती और पेन होता रहता है, इसको ब्रेक थ्रू पेन बोलते हैं। ये ज़्यादातर एक सडन सीवियर पेन होता है जो कि दवाओं को देने के बावजूद होता है। इसके अलावा कैंसर की वजह से जो नर्व डैमेज होते हैं या अगर ट्यूमर या कोई उसका थेरेपी या कोई चीज़ है
जो नर्व को अगर इरिटेट कर रही है, डैमेज कर रही है, तो वहाँ पे नर्व के इरिटेशन की वजह से न्यूरोपैथिक पेन होता है। तो ये 4 तरीके के पेन होते हैं: अक्यूट पेन, क्रॉनिक पेन, ब्रेक थ्रू पेन और न्यूरोपैथिक पेन। कैंसर के पेशेंट्स में जो पेन होता है इसको आप असेस कैसे करेंगे, कैसे मानेंगे कि किसी का पेन माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर, और क्या करने की आवश्यकता है। असेसमेंट करने के लिए पेन स्केल्स आते हैं जिसमें पेशेंट अपने पेन को रेटिंग देता है 0 से 10 तक, कितना उसको पेन की सिवियरिटी। 0 मतलब नो पेन और 10 मतलब वर्स्ट पेन। अब इसमें उसकी पेन की रेटिंग कितनी है और वो कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकता है कि पहले से पेन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। हालांकि बहुत सब्जेक्टिव है, उसमें एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल होता है, लेकिन इस पर पेशेंट अपने हिसाब से जज कर सकता है कि उसकी पेन की सिवियरिटी कैसी है। इसके अलावा हम ये असेस करते हैं कि पेशेंट का पेन कहाँ पे हो रहा है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो पेन शार्प है या डल है, जलन वाला है। इससे भी कई बार ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजी और उसके लिए जो दवाइयाँ देनी है उसको गाइडेंस मिलती है और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये समझने का प्रयास करते हैं कि वो पेन डेली लाइफ को कैसे इफेक्ट कर रहा है, यानी वो पेन होने की वजह से पेशेंट का स्लीप, पेशेंट का मूड, पेशेंट की मोबिलिटी, उसकी डेली एक्टिविटीज़ ये अफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, और हो रही है तो कितनी ज़्यादा हो रही है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो जज करने में मदद करता है कि कैंसर का पेन का कैसा सिवियरिटी और उसके आगे लिए क्या करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगले वीडियो में हम बात करेंगे ये पेन को मैनेज कैसे किया जाए या उससे ट्रीट कैसे किया जाए और इसके लिए स्पेसिफिक क्या इश्यूज आते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। कैंसर के अलग अलग सिम्टम्स और उसके अलग अलग इश्यूज पर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस के, इन वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।